आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक रिलेशन S इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट S इज इक्वल टू कितना है a कॉमा b होगा जब a क्यू प्लस a माइनस में b a स्क्वायर माइनस में b ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन R इज, ये अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, a क्यूब अब प्लस में a और माइनस में क्या है b a स्क्वायर और माइनस में b, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अपना क्या है, रिलेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर मैं a कॉमन कर लेता हूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से मैं माइनस b कॉमन कर लूंगा तो भी a स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन कर लिया दोनों में से, तो बचेगा क्या, a माइनस में b बचेगा, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये a स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 भी क्या है, एक तरह से पॉजिटिव नंबर है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस में b, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब कि b को उधर भेज दो तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा रिलेशन अब ये हो गया है, a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो वो इस तरह से होना चाहिए कि a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में हमको देखना है कि ये ऑप्शन में कौन सा सही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं ना, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए, या अगर मेरा कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसके लिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, थर्ड वाला मेरा होना चाहिए कि रिलेशन जो है मेरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ए टू बी अगर ऐसा है, तो अगर मैं ए टू ए भी अगर ऐसा ही दिखा दूं, ठीक है, तो वो अपना होगा क्या, रिफ्लेक्सिव। मतलब किसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ अगर मेरा रिलेशन आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, चलो देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो देखो हमारा ए और बी में रिलेशन कैसा था कि ए जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ए कॉमा ए को देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं बी की जगह ए रख देता हूँ तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन का तो नहीं, लेकिन इक्वालिटी जरूर है। इसका मतलब ये होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है मतलब ये रिलेशन में है अपना। ठीक है, रिलेशन में है, तो रिलेशन में है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव हो चुका है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो चुका, चलो अपना रिलेशन सिमेट्रिक का देख लेते हैं। देखो सिमेट्रिक में होता यूं है कि ए और बी अगर मेरा रिलेशन में है, ठीक है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि बी और ए भी उसी रिलेशन में है, तो हम बोलेंगे कि ये अपना गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्री है, तो सिमेट्रिक या सिमेट्रिक ही लिख देते हैं, चलो सिमेट्री या सिमेट्रिक लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में हमारा रिलेशन है कि ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। तो अगर मैं बी कॉमा ए को देखूं, ठीक है, तो ए की जगह यहाँ पर देखो बी लिया हूँ तो बी लिख देते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर बी की जगह ए लिख देते हैं तो ए लिख दिया। ठीक है, तो ये अगर है अपना रिलेशन में, तो ये वाला रिलेशन में आता है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो देखो ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ग्रेटर देन का बस देखते, लेकिन अगर मेरा ए इज इक्वल टू बी होता तो यहाँ पर भी देखो बी इज इक्वल टू ए है, मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इक्वालिटी तो होल्ड करी है ना, इसका मतलब रिलेशन में तो है ही। ये अगर ऐसा कंडीशन गिवन है तो चाहे इक्वालिटी होल्ड करे चाहे ये ग्रेटर वाला होल्ड करे, तो वो तो होल्ड करेगा ही, रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। तो इस वजह से बी कॉमा ए हमारा क्या होगा, रिलेशन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने ऐसा दिखा दिया है, तो ये हमारा गिवन रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव में होता यूं है कि हमारे तीन एलिमेंट होते हैं, ए और बी, अगर मैं इनको मान लूं कि चलो रिलेशन में है, ठीक है, और एंड बी और सी ये भी क्या है, रिलेशन में है।
ठीक है, तो अगर ये इम्प्लाई करता है कि ए और सी ये भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, तो देखो ए और बी क्या है, रिलेशन में थे, बी और सी रिलेशन में हो गए, तो ए और सी भी अगर हम दिखा दें कि रिलेशन में है तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ से ए और बी में ए कामा बी अगर मैं लिखता हूँ ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होगा। ठीक है, और अगर मैं बी कामा सी लिखता हूँ ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ए और सी में ये ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो देखो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो अगर मैं यहाँ पर बस ग्रेटर देन की बात करूँ तो ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन की बात करूँ तो बी जो होगा ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, ए हो गया, और सबसे छोटा क्या होगा, सी हो गया। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन की बात तो सही है, ए सबसे बड़ा है, सी सबसे छोटा है, तो ए तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन सी होगा। इक्वालिटी की अगर बात करें तो ए इज इक्वल टू बी है अगर, बी इज इक्वल टू सी है अगर, ठीक है, देखो ए इज इक्वल टू अगर मेरा बी है और बी इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब देखो इनको हम इक्वल कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी, तो इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है कि नहीं। तो मतलब ये हमारा रिलेशन में आएगा, तो रिलेशन में आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही हो गया। ठीक है, तो मेरा फंक्शन सॉरी मेरा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका अगर तीनों है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस में है तो इक्विवेलेंस तो है ही, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है नॉट नहीं। ठीक है, तो ये अपना तीन ऑप्शन सही होगा, अगर मल्टीपल जो है और सिंगल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।